बात करते हैं दिल्ली के शराब घोटाले की, जहां दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद अब ईडी आज दूसरी बड़ी सियासी पूछताछ करने वाली है। कविता से पूछताछ होगी। मनीष सिसोदिया के साथ बिठाकर भी पूछताछ मुमकिन है। कविता के पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि बीआरएस नेता के कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा है, जिसने रिश्वत के जरिए दिल्ली की शराब नीति से बदलाव करके पैसा बनाया। आज तक को ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घोटाले के कम से कम 3 आरोपियों ने कविता का नाम लिया है। घोटाले में कविता की संलिप्तता के भी पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। तो पूछताछ से पहले पिता केसीआर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और केसीआर बोले हैं कि बीजेपी के दबाव के आगे हम झुकेंगे नहीं, जबकि कविता कह रही हैं कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। चलिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं कि कविता के आवास के पास मिलन शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। मिलन, क्या हलचल है? आज ईडी के सामने पेश होना है के कविता को, सवालों का सामना करना होगा, मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। नहीं, बिल्कुल आशुतोष, देखिए इस वक्त जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पीछे आप देखिए पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि के कविता किसी भी समय अपने यहाँ पर आवास से निकलकर ईडी के दफ्तर जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हम आगे ही खड़े थे, लेकिन ये इस तरीके की जो बैरिकेडिंग कर रखी है, मीडिया को भी थोड़ा सा दूर रखा जा रहा है के कविता के घर से, क्योंकि इस वक्त हम सुनने में आ रहा था कि 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच तक कविता ईडी दफ्तर पहुंच सकती हैं। और लगातार जैसे आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो ईडी ने अरेस्ट किए हैं, उन्होंने के कविता का सीधे तौर पर नाम लिया। केसीआर के अलावा यहाँ पर कल जो कविता के भाई थे केटी रामाराव, वो भी आए हुए थे और तमाम यहाँ पर बीआरएस के जो एमपीज हैं वो भी इस वक्त अंदर हैं और यहाँ पर कविता को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब लगातार कविता का यही कहना है कि क्योंकि तेलंगाना में चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरीके की जो एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो आरोप कविता ने लगाए। कल बहुत बड़ा धरना भी किया जंतर मंतर पे, और जिस तरीके से कविता अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, वो ये कह रही है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, यानी कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करेंगी। 16 तारीख की उन्होंने दरखास्त की थी, लेकिन ईडी ने मानी नहीं। 9 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा, कहा कि मैं बाद में आना चाहूंगी, लेकिन ईडी ने कहा है कि 11 तारीख को उन्हें पेश करना ही होगा। और इसलिए आज वो तारीख है जब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कविता यहां से निकलकर ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मुनीष पांडे का हम जल्दी से रुक कर लेते हैं, ईडी दफ्तर पर ही मौजूद हैं। मुनीष, बस अब से थोड़ी देर के बाद कविता की पेशी होने वाली है और किस तरह से अभी हलचल और क्या आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल आशुतोष, सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन आलोक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तस्वीरें दिखा दें कि आखिरकार ईडी के बाहर किस तरह का माहौल है। देखिए, आज के कविता आने वाली है। अमूमन यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा बैरिकेड्स नहीं दिखेंगे, इतनी ज्यादा फोर्स नहीं दिखेगी आपको, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर हैं और बैरिकेड्स जबरदस्त यहाँ पर लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये एक एंटिसिपेशन है, एक अनुमान लगाकर बैठी है यहाँ पर एजेंसी की हो सकता है कि के कविता के समर्थक भी यहाँ पर जुटे। उसके अलावा बड़ी बात मैं कह दूं आपको कि इसी ईडी के मुख्यालय में मनीष सिसोदिया को भी रखा गया है। कल शाम को जब ईडी की हिरासत में उन्हें 7 दिन के लिए भेजा गया, तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी रखा गया है। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर सकती है, इस तरह का एंटिसिपेशन है और इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जहां तक के कविता की बात करते हैं, के कविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आशुतोष आज का दिन, क्योंकि देखिए 3 बड़ी बातें हैं उसमें। के कविता के खिलाफ में सिर्फ एक शख्स नहीं है जिसके साथ में उनका आमना सामना कराया जाएगा, वो है अरुण पिल्ले। इसके अलावा 2 ऐसे और लोग हैं जिन्हें के कविता का करीबी बताया जाता है और उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने के कविता का नाम लिया हुआ है कि ना सिर्फ 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में वो शामिल थे, बल्कि पूरी शराब नीति को बदलने, नए सिरे से बनवाने और उसके अलावा नए इसमें व्यवसाय करने में भी शामिल थे। तो मुश्किल दिन जरूर के कविता के लिए। बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। मिलन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट दर्शकों को पहुंचाने के लिए। तो सिसोदिया के बाद अब कविता की बारी। मुनासिब है कि आमने सामने बिठाकर भी दोनों के बीच पूछताछ होगी और ईडी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और शिकंजा कसता हुआ, और हर खबर पर हमारी नजर, हर अपडेट पर बनी हुई है।